हेलो दोस्तों, तो आज हम अरेफ्ताब का सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। उम्मीद है कि तुम लोग बना ही लिया होगा और एक कागज में डाउट होगा तो अभी बता दे दूंगा, ध्यान से सुन लेना। फिर कान में हेडफोन लगाओ और साइड में बैठ जाओ, ठीक है। और ध्यान से सुनना, अगर बोलूँगा अगर आंसर आए तो ध्यान में रखना, और जब मैं आंसर दूँ तो समझ लेना अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा। और याद होगा, मैं याद उम्मीद है कि तुम लोग को याद ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला कह रहा है कि आइन आफ्ताब हैज बीन रिटन बाय। तो आइन आफ्ताब किसने लिखे थे? तो वाल्टर डेला मेयर ने। वाल्टर डेला मेयर ने। ध्यान रखना कि आइन आफ्ताब को लिखा कौन है? वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर। देखो दूसरा क्या कर रहा है कि हाउ रियर रियर ब्यूटी। हाउ रियर ब्यूटी, दुर्लभ सुंदरता क्या होता है? हम क्या बताए थे कि सुंदरता चाहे, देखो रियर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ जो आसानी से ना मिले, ठीक है। रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो आसानी से ना मिले, ठीक है। दुर्लभ। दुर्लभ। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो आसानी से ना मिले। तो क्या कहते हैं कभी कि चाहे वो सुंदरता कितना भी रियर हो, कितना भी अनुपम है, कि कितना भी अनूठा हो, वो क्या हो जाता है? समय बीतने के साथ समाप्त हो जाता है। समाप्त क्या होता है? वाणी से। यानी कि सुंदरता समय बीतने के साथ क्या हो जाता है? वाणी से ढल जाता है, समाप्त हो जाता है समय बीतने के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाणी से, ठीक है। ये मैं कहाँ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणी से, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला कहना है कि द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग। कवि व्यक्त करते हैं अपने उदासी को, अपना फीलिंग्स किसके लिए? किसके लिए व्यक्त करें? तो वह ब्यूटीफुल लेडी है। यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं है, केवल क्या है? पहला है बॉय। बॉय के लिए करते हैं। कौन सा बॉय? कोई तो बॉय का कहीं चर्चा ही नहीं है। गर्ल, गर्ल के लिए करते हैं। बेबी के लिए करते हैं, नहीं, वो ब्यूटीफुल लेडी के लिए। तो ब्यूटीफुल नहीं है तो क्या हो जाएगा? लेडी, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्या है? क्वीन एलिजाबेथ देती है। क्वीन एलिजाबेथ देती है हॉनर। ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मानित करना। ऑनर लिख देते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ देती है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर सम्मानित किए थे विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए थे इन्हीं उन्हें किन्हें? वाल्टर डे ला मेयर को कब किए थे? जब पूछ रहा है कि मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 ईस्वी में बताए थे। क्या बताए थे कि 1956 में मर गए थे। 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। 1873 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना कहाँ हुआ था? तो कार्टन गांव का नाम था, केंट जिला का नाम था, और इंग्लैंड देर राज का नाम था, ठीक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो याद है ना क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने किन्हें सम्मानित किया था? तो वाल्टर डेलामियर को क्या चीज़ से सम्मानित किया था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में। ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ, इसको इधर रखते हैं। अगला क्या है कि वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? तभी तो बताएं कि वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी को। कब हुआ था? 1973 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं कि वाल्टर डेलामेयर डाइन। वाल्टर डेलामेयर डाइड इन। कब मर गए थे? तो वाल्टर डेलामेयर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी को। तो इसका इनका आंसर क्या हो जाएगा? 1956 ईस्वी, ठीक है। अगला चलते हैं। वाल्टर डेलामेयर नॉन न्यू। न्यू मतलब होता है जानते हैं। देखो नो, नो का सेकंड फॉर्म है नीव। न्यू, न्यू का मतलब सेकंड फॉर्म यानी जो जानते थे, जानना। न्यू, नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो इसका मतलब होता है जानते थे, यानी कि जो वाल्टर डेलामियर किसे जानते थे? हु इज नो। नो मतलब अभी डेट, जो अभी मर चुकी है। वाल्टर डेलामियर जानते थे, किसे जानते थे? हु इज कौन, जिसे अभी, नो मतलब अभी, डाइड, डेड मतलब मर चुके हैं। तो किसे जानते थे? ब्यूटीफुल लेडी को, जो अभी मर चुके हैं। तो ब्यूटीफुल नहीं है, केवल लेडी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोएट थिंक। कभी सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि डैट इज नॉट एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब होता है चिर अस्थाई। चिर अस्थाई, ठीक है। याद रखना कि एवर लास्टिंग का मतलब क्या होता है? चिर अस्थाई। चिर अस्थाई, याद रखना कि एवर लास्टिंग का मतलब होता है चिर अस्थाई। तो कहते हैं कि द पोएट थिंक, कभी कभी सोचते हैं कि डैट इज नोट चिर अस्थाई। चिर अस्थाई का मतलब हो जाए हमेशा के लिए रहे। पर कहते हैं कि नोट चिर अस्थाई, जो हमेशा के लिए ना रहे। तो हमेशा के लिए कहाँ नहीं रहता है? चिर अस्थाई एवर लास्टिंग। नोट एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए ना रहे। तो कभी क्या कहते हैं कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता है, समय बीतने के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटी यानी सुंदरता, ठीक है। अरे यार,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरता यानी ब्यूटी। ठीक है, अगला चलते हैं। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी विल, यानी कि कवि महसूस करते हैं, कवि महसूस करते हैं, द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, द आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी, कोई नहीं, विल करेगा, क्या नहीं करेगा उसे, कोई भी उन्हें क्या नहीं करेगा, हर उसे, किसे, उस लेडी को क्या नहीं करेगा, तो याद नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं कवि, यारे हम तो पागल आशिक हैं, इसको मर जाने के बाद भी हम याद कर रहे हैं, अगर हम भी मर जाएंगे तो कौन इसे याद करेगा। हाँ, क्योंकि लोग यहाँ पे अच्छे कामों से याद करते हैं, ना कि किसी की सुंदरता से, किसी की चमड़ी के रंग से। कोई सुंदर हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोग हमेशा के लिए याद रखें। जब तक वो जीवित है जब तक लेकिन लोग याद करेगा, जब वो मर गया कोई भी याद करने वाला नहीं होता। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो क्या कहते हैं कि द पोएट फील्स, कभी महसूस करते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ, अरे यार, आफ्टर एज डेट क्या नहीं करेंगे, तो याद नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, याद, कोई भी याद लोग याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद लोग उनके अच्छे कर्मों से करते हैं, ना कि सुंदरता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु हैज रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम, अनेक प्रकार के कविता, अनेकों कविता किसने लिखे हैं। एक कवि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए कविता कौन लिखते थे, वॉल्टर डेलामियर। इन्हीं, इसीलिए तो उन्हें बच्चों का पोएट कहा जाता है, चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है, ये फेमस भी है चिल्ड्रन पोएट के नाम से। तो किन्हें किसने ए नंबर ऑफ पोएम, बहुत सारे कविताएं किसके लिए, बच्चों के लिए लिखे, तो कौन लिखे हैं, वॉल्टर डेलामियर। और पूछता है कि कौन बच्चे, मतलब वॉल्टर डेलामियर किस नाम से प्रसिद्ध है, तो चिल्ड्रन पोएट के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है कि इज इन इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेथ है। कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की याद में जो इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख किया जाता है, जो लिखा जाता है टॉम पत्थरों पर, समाधि पे, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या बताए थे कि मारे हुए व्यक्तियों के याद में जो लिख दिया जाता है, जो पत्थरों पर, स्टोन पे जो लिख दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो एन एपिताफ कहा जाता है। ठीक है, मरे हुए व्यक्ति को याद में लिखी गई बातों की क्या कहते हैं, समाधि लेख, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईने किताब। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या हो रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ लेटी हुई एक बहुत खूबसूरत औरत, तो ये कौन सी कविता है, ये तो पहला पंक्ति ही है यार, पहला पंक्ति है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज लाइन फ्रॉम, इज अ लाइन फ्रॉम, क्या किस कविता से लिया गया, तो आईने किताब से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आईने किताब। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है हु वाज लाट ऑफ स्टेप, कहते हैं किसका कदम हल्का और दिल हल्का है, किसका हल्का है कदम और दिल भी हल्का है, तो किसका हल्का था, लाट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वाज सी, था ना कविता में कि लाट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वाज सी, तो वो औरत को दिल भी हल्का है और उसका स्टेप भी, यानी कदम भी बहुत हल्का है। तो ये यानी अगली लेडी, बदसूरत लड़की और लेडी का नहीं, एंड ओल्ड लेडी नहीं, नन ऑफ दिस। एक चीज़ और रखना कि कहीं इंग्लिश में कभी भी नन ऑफ दिज नहीं होता है, याद रखना कि नन ऑफ दिज कभी नहीं होता है, नन ऑफ दिज रहे उसको कभी नहीं मारना। और इन हिंदी इंग्लिश में ऑल ऑफ दिज रहेगा ना, ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दिज, उसको मार देना, ऑल ऑफ दिज, ऑल ऑफ दीज रहा है ना, तो उसको बिना सोचे समझे मार दो, 99% संभावना है कि सही ही हो जाएगा। याद रखना, दो चीज़ बताएं अभी कि यदि नन ऑफ दी जाए उसको कभी नहीं मारना, क्योंकि आंसर नहीं है, होता नहीं होता, लगभग में 100 में काग हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता है, 99.9% संभावना है कि ये आंसर नहीं होगा। और दूसरा क्या बताएं कि अलग यदि ऑल ऑफ दी जाए, ऑल ऑफ दी जाए, तो ऑल ऑफ दी एकदम बिना सोचे समझे मार दो, क्योंकि ज़्यादा संभावना रहता है कि सही होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो 3 आंसर, 3 क्वेश्चन में छाटते हैं। तो पहला है ब्यूटीफुल लेडी, हाँ तो एक खूबसूरत औरत है जिसका दिल हल्का है और उसका कदम भी हल्का है। अगली लेडी बदसूरत औरत नहीं, इसका तो चर्चा ही नहीं है कि कौन है बदसूरत। ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत का नहीं, किसका, ब्यूटीफुल लेडी का, लाइट ऑफ स्टेप है और हार्ट भी उसका हल्का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है हु हैज मेड एन एपिताफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, किसने लिखे या बनाए हैं एन एपिताफ, समाधि लेख किसके फॉर ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत औरत के लिए किन्होंने एन एपिताफ बनाया, तो किसने बनाया है, तो वाल्टर डेलामेयर ने। एन एपिताफ के लेखक कौन है, वाल्टर डेलामेयर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, हम बताए थे कि वाल्टर डेलामेयर
मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ध्यान से सुनना, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। थोड़ा सा लंबा है, बोल बोल के याद कर लेना, इसलिए हम 3-4 बार बोल दिए हैं कि तुम लोग को क्या हो जाए याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये लोगों को जागरूक करते थे मॉडर्न लाइफ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वाल्टर डे ला मेयर इज फेमस है, सभी बताए थे कि वो फेमस थे, क्या चीज़ के रूप में? बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी से कि वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर क्या चीज़ से फेमस थे? तो चिल्ड्रन पोएट के रूप में। क्या चीज़ के रूप में फेमस थे? उसे बच्चों का कवि कहा जाता था। वाल्टर डे ला मेयर को बच्चों का कवि कहा जाता था, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी थी। उसका फ्रेंड्स, उनका इंटरेस्ट भी था ओल्ड थीम, फेस इंटरेस्ट भी उनका रखते थे ओल्ड थीम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेडी हु डाइज, वह औरत जो मर चुकी है, लाइज इन द, लेटी हुई है, क्या चीज़ में लेटी हुई है? तो मरने के बाद लोग क्या चीज़ में लेटेंगे, सोएंगे? कब्र में। कब्र का इंग्लिश क्या होता है? ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र होता है ना, कब्र। तो क्या चीज़ में लेटी हुई है? कब्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा? यह पंक्ति किस कविता से पोएम से लिया गया है? कहते हैं कि एंड और व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर कौन याद करेगा? किसने लिखे थे? तक वाल्टर डेलामियर ने, कि जब मैं मर जाऊंगा ये औरत को क्या करेगा, कौन याद करेगा? यार हम पागल हैं और आशिक हैं जो इसको याद करना है, और हम मर जाने के बाद इसको कौन याद करेगा? तो कौन से लिखे हैं? तो वाल्टर डेलामियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर डेलामियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर डे ला मेयर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाल्टर डे ला मेयर लॉस्ट हिज फादर, अपने पिता को कब खो दिए थे? बताओ, बताए थे, पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि वाल्टर डे ला मेयर ने अपने पिता को कब खो दिए थे। हालांकि इसमें आंसर है, ऑप्शन भी नहीं है, तो इसको याद करने के लिए दे दिया गया है कि याद डेरी कर लो, ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना कि किसने अपने पिता को 4 साल की आयु में खो दिए थे। तो वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर ने अपने पिता को कब, किस साल में खो दिए थे? तो केवल 4 साल की उम्र में। किनका 4 साल में अपना पिता, उनका पिता का देहांत हो गया था? तो वाल्टर डे ला मेयर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्स टू, संबंध रखते थे, तो क्या चीज़ है? तो 20वीं शताब्दी थी। शताब्दी कैसे निकलता है? तो जिस व्यक्ति कवि के बारे में पूछे ना शताब्दी, तो उसका जो मृत्यु का डेट होगा ना, जो मृत्यु का डेट होगा, उसमें ना जो शुरू का 2 अंक होता है, जैसे 1956 में इनका मृत्यु हुआ था, शुरू में 1 जोड़ देना, तो 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 10 के 0 बकत में 1, 10 का 0 बकत में 1, और 1 1 2 2, 20वीं, यानी कौन सा सेंचुरी हो जाएगा? तो 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी निकला आ गया ना। जैसे कि अगर कोई क्या 1887 रहता, तो इसमें शुरू में जो 1 जोड़ देते, 1 में जोड़ देते 19 आ जाता, तो 19वीं शताब्दी। तो शताब्दी कब निकाला? जब जाने में नहीं, मृत्यु देखना, मृत्यु होगा ना उसका 2 अंक पहले वाला, 19 से 20 ये सब में जोड़ना, जो निकल के आएगा ना वही उनका सेंचुरी होगा। तो वाल्टर डे ला मेयर किस सेंचुरी से संबंध रखते थे? तो 20वीं सेंचुरी से। ठीक है, अगला चलते हैं। वाल्टर डे ला मेयर बाजा, इन्हें देखो, वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता था, साथ ही साथ ये पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ठीक है, याद रखना, वो पोएट भी थे, या पोएट भी थे, या पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाल्टर डे ला मेयर सो फ्रेश इंटरेस्ट, क्या बताया था? फ्रेश इंटरेस्ट थे ओल्ड थीम में, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम, याद रखना बोल रहे हैं, जो कि फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द लेडी मेंशन, वह औरत जिसकी चर्चा किया गया है, द पोएम, इस कविता में बिलोंग्स टू, संबंध रखती है। क्या पूछ रहा है? कि वह औरत द लेडी मेंशन, वह औरत जिसका चर्चा किया गया है, इन द पोएम, इस कविता में, बिलोंग्स टू, संबंध रखते हैं, इस कविता में संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? तब कहाँ से रखते हैं? द बेस्ट कंट्री से पूछा गया ना कि वो द लेडी बिलोंग्स टू बेस्ट कंट्री। याद रखना कहाँ से का संबंध रखते थे वो औरत, संबंध कहाँ से रखती थी? तब पश्चिमी देशों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा कि द पोएट डिवाइज बीच यूज्ड इन द पोएम, याद रखना इसको। यानी मतलब जब भी पूछे ना कि डिवाइज, देखो इसमें अस्पष्ट है, पूरी तरह से प्रकट नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से कविता अस्पष्ट है, और अस्पष्ट का इंग्लिश में ऐसे इसी में मीनिंग दिया गया है कि एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, याद रखना, एम्बिग्यूटी। कौन सा? एम्बिग्यूटी है। देखो ये औरत में बता रहे हैं, तो कहाँ, पश्चिमी देश में बहुत सारे देश हैं, तो वो औरत किस देश से का है, किसी को नहीं पता।
तो ये अस्पष्ट है कि कहाँ की औरत थी। तो अस्पष्ट का क्या मीनिंग होता है? अस्पष्ट का एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी। तो पोएटिक डिवाइस पूछे एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी याद रखना। बोल रहा हूँ जो पूरा लाइन को नहीं याद करना है, केवल इतना याद रखना कि पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी। फिर आगे पिछला क्या था कि फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग। पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कितना नंबर? 25 नंबर में कि द टर्म क्रम्बल, क्या बोले थे कि क्रम्बल का मतलब होता है टूट जाना, पर यहाँ पे यूज किया गया था मर जाने के लिए। क्रम्बल का यूज किस लिए किया गया था? मर जाने के लिए क्रम्बल का यूज किया गया था कि मतलब कि कहते ना कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये क्या क्या बोले थे कि कभी क्या बोला था कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो क्रम्बल का मतलब टूटना होता है, पर वो मरने के लिए इसका इस्तेमाल किए थे। तो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसे औरत को क्यों नहीं याद करेगा। तो किसके लिए आया था? मरने के लिए। मरना का इंग्लिश क्या होता है? डाई। मरना का क्या होता है? डाई। और डाई के लिए आया था मरना, मरना के लिए डाई। और डाई के लिए प्रयोग क्या कर देते क्रम्बल का? क्रम्बल का सही अर्थ होता है टूटना। ठीक है, तो स्टैंड फॉर किसके लिए आया था? तो डाई के लिए। ठीक है, तो टर्म, द टर्म, ये जो है क्रम्बल मीन्स किसके लिए प्रयोग हुआ था? डाई के लिए। याद रखना क्रम्बल का यूज किया गया था डाई के लिए। क्रम्बल का यूज किसके लिए किया? तो क्रम्बल का यूज किस लिए किया गया था? डाई के लिए। ठीक है, क्रम्बल का यूज डाई के लिए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? द पोएट द टोन ऑफ द पोएम। टोन पूछे ना, याद रखना टोन पूछे मेलनकोली, इसको मेलनचोली नहीं पढ़ना, मेलनकोली, मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है उदासी। देखो टोन 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 का मतलब इसका जो कविता का भाव क्या है? तो उदासी को प्रकट, कोई व्यक्ति मर जाएगा उसके लिए शोक ही न प्रकट करेगा। तो ये जो मेलनकोली है इसका मतलब होता है उदासी। ठीक है, उदासी, मेलनकोली, उदासी। तो इसको कैसे याद करना है कि टोन तो मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली। फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थिंग, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली, टोन मेलनकोली। ठीक है, याद रखना टोन मेलनकोली, फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम। पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी। तीन को बताए हैं, तीनों रट लेना कि टोन मेलनकोली, पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, ओल्ड फ्रेश इंटरेस्ट ओल्ड थीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि ब्यूटी वानिशेज विथ द पासेज ऑफ टाइम। क्या चीज़? द पासेज ऑफ टाइम, सुंदरता समाप्त हो जाती है क्या चीज़ के साथ? समय बीतने के साथ। बताए थे ना कि द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ सुंदरता क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगला क्या है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हु इज आई इन द लाइन, इस लाइन में आई किस लिए? तो देखो आई कहीं भी आए ना, कहीं भी कोई भी कविता में आई कहीं भी आए ना, तो वो पोएट के लिए यूज होता है। आई पोएट के लिए। तो याद रखना कि आई किसके लिए यूज हुआ था? तब पोएट के लिए। आई कहीं भी आ जाए किसी भी कविता में तो आई किसके लिए प्रयुक्त होता है? तब पोएट के लिए। देखो यहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है, तो आंसर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। कहते कौन सी कविता में, इन विच कौन सी कविता में द द पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस, कवि व्यक्त करते हैं हिज फीलिंग, अपनी उदासी को एक सुंदर औरत के लिए। तो कौन सी कविता में? तो ऐन एपिताफ में। ठीक है, ऐन एपिताफी में ना वह सुंदर औरत के लिए अपने गम को व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, अगला कविता क्या है कि वाज ऑनर्ड ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसे सम्मानित किया गया था 1993 ईस्वी में? ऑर्डर ऑफ मेरिट किससे? तो किन्हें किया गया था? तो वाल्टर डे ला मेयर्स को, वाल्टर डे ला मेयर को किन्होंने किए थे? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। ठीक है, इतना ही कविता है ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अगर एक बार ना समझ आए दोबारा देखना, पर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं डेथ सोल्जर का भी सोल्यूशन बहुत जल्द करा दूंगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है यार, तो बिजी हूँ, बट जैसे ही टाइम मिले ना, मैं थोड़ा सा घर में काम चल रहा है, तो कुछ दिन और बस 2 से 3 दिन, उसके बाद हम फुल क्लास लेंगे सबका, एक दिन में सब विषय लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला इसलिए एडजस्ट कर लो यार थोड़ा सा बस। और तुम लोग का एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि अभी तुम लोग एग्ज़ाम में व्यस्त होगा, तो क्लास भी थोड़ा कम कम ले रहे हैं। तो पूरा क्लास लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और मैं सभी विषय कराऊँगा,
और मेरा लिए ख़त्म कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगा एक बार सिलेबस को, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।